हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का साइंस और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 5 Feb 2021। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको साथ के साथ मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे लाइट। तो इसमें ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे सनलाइट, वाइट और कलर्ड। तो आज सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन, इट इज़ टाइम टू रिकॉल। तो क्या आपने कभी आसमान में बारिश के बाद रेनबो देखा है? तो देखा होगा सब बच्चों ने। तो आज उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रेनबो क्या होता है? रेनबो अपीयर्स यूजली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। तो रेनबो हमें कब दिखाई देता है? आफ्टर द रेन, बारिश के बाद दिखाई देता है। और कब? जब जो सूर्य होता है वो आकाश में बिल्कुल नीचे की तरफ जाने लग जाता है, तब हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको रेनबो दिखाई दे रहा है और जो सूर्य है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, तब हमें रेनबो दिखाई देता है। द रेनबो ही सीन एज ए लार्ज आर्क इन द स्काई विथ 7 कलर। तो ये रेनबो क्या होती है? लार्ज आर्क मतलब चाप सी बनी होती हैं और इसमें 7 कलर्स होते हैं। इनके नाम है दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये सभी क्या है? रेनबो के कलर बच्चों। ठीक है, ये सभी क्या है? रेनबो के कलर। द एक्रोनिम्स टू रिमेंबर, अगर आपको इनको रिमेंबर करना है शॉर्टकट फॉर्मूला से, द एक्रोनिम्स टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कलर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज विबग्योर। मतलब बॉटम से ऊपर की तरफ जो हम जा रहे हैं तो हमारे नाम हो जाएंगे रेनबो के वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं विबग्योर। रिमेंबर यू कैन सी ए रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड द सन। आपको रेनबो तभी दिखाई देगा जब आपकी जो बैक है, जो आपकी कमर है, वो सूर्य की तरफ होगी। इस प्रकार जिस तरह आपको रेनबो में 7 कलर दिखे हैं, इस प्रकार आप बहुत सी एक्टिविटी से भी आप अपने कलर्स दे सकते हैं। जैसे कि यू कैन सी द सेम कलरफुल पैटर्न इन ए लॉट ऑफ डेली एक्टिविटी। इसी प्रकार का आप कलरफुल पैटर्न आप अपनी डेली एक्टिविटी में भी देख सकते हैं। यू कैन डू इट एट होम, आप इसको घर पर भी करके देख सकते हैं। जैसे कि डिजॉल्व सोप इन ए वाटर, आप क्या करेंगे? वाटर में सोप को डिजॉल्व करेंगे एंड ब्लो सोप बबल्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ ऑफ और एम्पटी रिफिल। तो आप क्या करेंगे? जो आपने बनाया है साबुन का गोल, उसमें आप क्या करेंगे? स्ट्रॉ लेके जाएंगे या फिर कोई एम्पटी रिफिल होगा उसमें, उससे आप उन जो साबुन का पानी है उसको उड़ाएंगे। तो इसमें क्या दिखाएंगे? दिस बबल्स विल अपीयर कलरफुल। जो बबल्स आप उठाएंगे उसमें क्या दिखेगा? वो बबल्स आपको कलरफुल दिखाई देंगे बच्चों। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आपको क्या देख सकते हैं? रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने देखी हुई कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें क्या देखा? यहाँ पे आपको देखो, जब आप थोड़ा सा हिलाते हैं तो आपको 7 कलर दिखाई देते होंगे। यू कैन सी मैनी कलर, तो आपको इसमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। तो आगे देखिए इस वर्कशीट को। व्हाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। कि जो व्हाइट लाइट होती है उसी में ही सारे सातों के सातों कलर्स होते हैं। मतलब व्हाइट कलर जो है वो सातों कलर से मिलकर व्हाइट कलर में सारे सातों कलर होते हैं। लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको हम एक्टिविटीज़ की हेल्प से कर सकते हैं। करना क्या है आपको? टेक ए ग्लास प्रिज्म। आप एक ग्लास का एक प्रिज्म लेंगे। अलो द नैरो बीम ऑफ लाइट सनलाइट पासिंग थ्रो नैरो बीम ऑफ लाइट sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism। अब आप क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पर आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इसमें ये प्रिज्म है, इसमें एक छोटे से बिंदु से कमरे में एक लाइट आने देगी जो कि सीधा प्रिज्म पे गिरे। जैसे ही प्रिज्म पे गिरेगी वो 7 कलर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन द वाइट शीट ऑफ द पेपर और ऑन द वाइट वॉल। तो जो प्रिज्म से जो लाइट आ रही है, 7 जो लाइट आ रही है, इसको हम एक पेज पे या फिर एक वाइट कपड़े पर हम इसको लेने की कोशिश करेंगे। यू विल सी कलरफुल पैटर्न। तो जो वाइट पेज पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें 7 कलर इसके दिखाई देंगे। यू कैन सी द कलरफुल पैटर्न 7 कलर सेम एज एन रेनबो। तो जो 7 कलर होंगे सेम टू सेम जैसे रेनबो के होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दिस शो दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क क्या होती है? टेक ए सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। आप क्या कहेंगे? सर्कुलर कार्डबोर्ड लेंगे 10 सेंटीमीटर का
डायमीटर हो, जिसकी 10 सेंटीमीटर डायमीटर हो, डिवाइड इट इंटू 7 सेगमेंट, इसको आप 7 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे, एंड पेंट द 7 रेनबो कलर ऑन दिस सेगमेंट, इसमें आप सातों के सातों कलर जो रेनबो के होते हैं उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। मेक ए स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एक होल बना देंगे यहाँ पे, जिसको आप किसी भी फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल और ऑफ ए बॉल पेन, तो आप बॉल पेन की जो रिफिल होती है उसके आप इसको मतलब अटका देंगे। वैन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, और जब हम इस डिस्क को जो हमने बनाई है उसको हम जल्दी जल्दी से रोटेट करेंगे, द कलर गेट मिक्सड टुगेदर, तो जो कलर है वो हमें इस अलग अलग कलर ना दिख के हमें वो क्या सारे कलर मिक्स हो जाएंगे, एंड द डिस्क अपीयर टू बी वाइटिश, और डिस्क हमें क्या दिखाई देगी, वो सफ़ेद दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि देखो हमने 7 कलर लेते लेकिन हमें डिस्क कैसी दिखाई दे रही है, वाइट। इट मीन्स कि सारे कलर मिलकर क्या बना देते हैं बच्चों, वाइट कलर बना देते हैं। सच डिस्क इज नोन एज न्यूटन डिस्क, तो इस डिस्क को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन डिस्क बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाएगी ये है न्यूटन डिस्क। ठीक है, देखो इसमें सारे 7 कलर लिए गए हैं, अगर इसको तेज़ी से घुमाएंगे ना तो ये आपको वाइट ही दिखेगी, तो इसमें क्या है कि वाइट कलर वो है कि 7 कलर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। हाउ मैनी कलर आर इन ए रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बच्चों, 7, तो आप लिखेंगे 7, यहाँ पे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द कलर इन ए रेनबो इन ऑर्डर, तो आपको रेनबो के कलर्स के नाम लिखने हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। राइट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की प्रॉपर्टी लिखनी है। हमने अभी पढ़ा कि क्या करता है प्रिज्म, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इसका आप लिखेंगे प्रॉपर्टी। एन ऑप्टिकल प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट विथ फ्लैट पॉलिश सरफेस दैट रिफ्रैक्ट लाइट, ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये फ्लैट होता है, पॉलिश सरफेस होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आसपास आर पार अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे, ये आपकी प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट देखते हैं इस वर्कशीट को हम। राइट ए कंडीशन टू सी ए रेनबो, अगर आपको रेनबो देखना है उसकी कंडीशन क्या है, यू कैन सी ए रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड द सन, और एक आप ये भी लिख सकते हो द रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई, तो आप अपने 4th क्वेश्चन के आंसर में दोनों पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है और आप फ्यूचर में ऐसी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।